ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर का टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो सेट है हमारा सेट 8 है। इससे पहले मैं 7 सेट तक कंप्लीट कर दिया है और ये जो सेट 8 है जिसमें मैं आपको आज 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर? इनमें से कौन सा मालवेयर नहीं है? हिंदी में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा मालवेयर नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर? वार्म, वायरस, स्प्रेवेयर, ऑल ऑफ एबव। ये जितने सारे हैं सारे क्या है? मालवेयर ही हैं, सारा वायरस ही। एक तरह से क्या है, वार्म भी क्या है? वायरस है। वायरसेस भी क्या है? वायरस। स्प्रेवेयर भी क्या है? एक वायरस। तो ये सारा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। डिवाइडिंग मतलब जो विभाजित करती है डिस्क को, उसे क्या कहते हैं? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर से विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अलॉटिंग या क्रैशिंग या फॉर्मेटिंग या ट्रैकिंग। क्या बोल रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। ट्रैक एंड सेक्टर को डिवाइडेड जो करता है कौन करता है? फॉर्मेटिंग करता है। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सेक्टर को विभाजित कर सकते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अ नेम दैट आइडेंटिफाई अ इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंट इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि वह नाम जो नेटवर्क पर एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान करता है जहां ईमेल भेजा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ से ईमेल भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं? ईमेल एड्रेस। तो आप लोग सभी को पता होगा ये क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ईमेल एड्रेस के माध्यम से किसी भी डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पिक्चर या डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ईमेल एड्रेस के माध्यम से। इसका सही आंसर क्या होगा? ईमेल एड्रेस। इनवैल्प नहीं होगा, आउटलुक एक्सप्रेशन इनबॉक्स नहीं होगा। जब मैसेज आता है तो इनबॉक्स में आता है, आउटलुक एंड इनवैल्प तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इज अ डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इन इट टू डिजिटल इमेज। मतलब क्या बोल रहा है कि आप जो आपके पास इमेज है, प्रिंटेड टेक्स्ट है, हैंडराइटिंग जो कॉपी में लिखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है डिजिटली इमेज में। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग करेंगे? इसे हिंदी में लिखा हुआ है, एक उपकरण है जो छवियों, मुद्रित पाठ, लिखावट या किसी वस्तु को ऑप्टिकली स्कैन करता है और इस डिजिटली छवि में परिवर्तित करता है, उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? स्कैनर। सेकेंड क्या है? लाइट पेन। थर्ड क्या है? प्रिंटर। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर स्कैनर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? स्कैनर, लाइट पेन, प्रिंटर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका सही आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से किसी भी छवि या फोटो या ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं? स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं। मतलब डिजिटल के रूप में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो भी डेटा है उसको, प्रिंटेड टेक्स्ट, इमेज, हैंडराइटिंग को हम स्कैन करेंगे और कंप्यूटर में डिजिटल के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं, मतलब डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 इज कंडीशन क्रिएटेड विद इन अ डेटाबेस और डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन विच द सेम पीसेस ऑफ डेटा इज हेल्ड इनटू टू सेपरेटेड स्पेस। क्या बोल रहा है कि एक डेटाबेस या डेटा स्टोरेज, एक डेटाबेस या डेटा स्टोरेज तकनीक के भीतर बनाई गई स्थिति या जिसके डेटा का एक ही टुकड़ा दो अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। दो एक ही टुकड़ा को क्या बोल रहा है कि दो अलग अलग सेपरेट स्थानों पे रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डेटा रिडेंसी, डेटा हेडिंग या डेटा नॉर्मलाइजेशन, नन ऑफ दिस। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटा रिडेंसी।
सही आंसर डेटा रिडेंडेंसी। इसी का काम है, वो अलग अलग टुकड़े को एक स्थान एक जगह पे उसको क्या करता है, रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, डैश इज अ रिसोर्स ऑफ फॉर सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोला, सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इज यूजली बेस्ड ऑन सम काइंड्स ऑफ ड्यूरेबल स्टोरेज। क्या बोल रहा है कि जो भी हम स्टोरेज सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है कंप्यूटर प्रोग्राम में, उस सारे वो कहाँ पे ड्यूरेबल रहता है, कहाँ पे स्टोरेज रहता है। तो क्या लिखा हुआ है, जानकारी संग्रहित करने के लिए एक संसाधन है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध है और आमतौर पर किसी प्रकार के टिकाऊ भंडार पर आधारित होता है। वो कहाँ पे होता है, मतलब किसी भी डेटा को स्टोरेज जो हम लोग करवाते हैं वो कहाँ से करवाते हैं, कहाँ पे जाके सेव करते हैं हम लोग फाइल। तो यहाँ पे क्या दिया हो, फाइल रैम डेटा और रोम में। तो हम लोग डायरेक्ट तो रैम में नहीं जाते हैं, डेटा में नहीं जाते हैं, रोम में नहीं जाते हैं। तो हम लोग जो भी फाइल को स्टोरेज करवाना चाहते हैं, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो उसको हम लोग कहाँ पे करते हैं, रैम में। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, रैम सॉरी फाइल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, are used extensively in video game and they were the primary game controller on home computer dash कंप्यूटर उपयोग वीडियो आर्केड गेम में बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसे घरेलू कंप्यूटर पर प्राथमिक गेम को नियंत्रक थे। इनमें से कौन सा, मतलब सिंपल सी भाषा में समझना है कि कंप्यूटर में, घर में कंप्यूटर जो है आपके पास, उस कंप्यूटर में अगर आपको वीडियो गेम खेलना है तो कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर में वीडियो गेम आसानी से खेल सकते हैं। माउस से भी खेल सकते हैं, लेकिन आसानी से हम लोग किसके माध्यम से खेल सकते हैं, तो जॉयस्टिक, माउस, टच पैड एंड टच स्क्रीन इसके माध्यम से भी हम गेम खेल सकते हैं। टच पैड से भी गेम खेल सकते हैं, माउस से भी खेल सकते हैं, जॉयस्टिक। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि गेम कंट्रोलर के लिए हमारा क्या उपयोग होता है, जॉयस्टिक। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉयस्टिक होगा। जो कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम जॉयस्टिक कहते हैं। जॉयस्टिक एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है। जितने सारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आते हैं वो सारे डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर यूज्ड द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर पे जो डेटा को हम स्टोर करवाते हैं, डेटा को संग्रहित करवाते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी, ऑक्टल या डेसिमल या हेक्साडेसिमल। तो आप सभी को पता होगा हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सा कॉन्सेप्ट को समझता है, बाइनरी डिजिट, जिसको 0 एंड 1 के रूप में हम लोग डेटा को स्टोर कराते हैं। तो हमारा सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, बाइनरी नंबर, जिसको आप 0 to 1 के नाम से जानते हैं। ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नहीं है। ये भी कन्वर्जन है, बट हमारा जो डेटा स्टोरिंग जो होता है वो किस में होता है, बाइनरी फॉर्म, जिसको 0 एंड 1 के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम इज। कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड क्या है, कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड किसे कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट क्या है, सीपीयू का पार्ट है, जिसको हम सीयू बोलते हैं, इसको शॉर्ट में सीयू बोल सकते हैं। मदरबोर्ड, कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड क्या है, मदरबोर्ड है। रैम क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। और एचडीडी भी क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे सर्किट का बात किया गया है कि द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ दिस सिस्टम इज, सिस्टम मतलब कंप्यूटर होता है, मतलब कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड का नाम क्या है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, मदर बोर्ड, जिसको हम लोग कंप्यूटर का मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर हम इसको कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑल कंपोनेंट्स, जितने सारे कंपोनेंट्स जो पोर्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जितने सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारा कनेक्शन कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। इसीलिए कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड बोला गया किसको, मदर बोर्ड का। इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, मदर बोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इज अ सेपरेटेड फ्रॉम द बेस फाइल नेम। क्या बोल रहा है, इज अ सेपरेटेड फ्रॉम द बेस फाइल नेम बाय अ डॉट और स्पेस, डॉट और स्पेस।
to the name of computer file applied to indicate the encoding file format of its content or usage। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर फाइल के नाम को उस सामग्री या उपयोग में इनकोडिंग फाइल प्रारूप के इंगित करने के लिए एक बिंदु या स्थान द्वारा आधार फाइल नाम से अलग किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? फाइल एक्सटेंशन, फाइल कोड या फाइल लॉग या फाइल वर्जन। देखिए जब कोई फाइल बना के आप सेव करते हैं तो उसको आप देखते होंगे, जब कोई फाइल बना के, जैसे मान लीजिए आप ABC के नाम से फाइल बना के सेव किए, वो जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं उस फाइल का एक्सटेंशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक डॉट के साथ ले लेता है। जैसे ये हमारा जो एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं जिसमें हम ये टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है .docx होता है। तो .docx क्या करता है? वो फाइल एक्सटेंशन को पकड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फाइल एक्सटेंशन। इसका क्या सही आंसर क्या होगा? जो डॉट और docx जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइल एक्सटेंशन। जिसमें डॉट और जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का एक्सटेंशन ऑटोमेटिक लेता है, उसे फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द डिफ़ॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज व्यू। डिफ़ॉल्ट व्यू मतलब एक्सेल में जो पेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और कौन सा पेज होता है? वर्क, नॉर्मल, ऑटो या रोमन। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सबको पता होगा कि ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो एक्सेल में जो पेज जो दिखता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, और बहुत सारे व्यू होते हैं, जैसे उसको प्रिंटेड व्यू में आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CD स्टैंड फॉर, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को बिल्कुल पता होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब चाहेंगे तो बता सकते हैं कि कमेंट में इसको लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप हमारे क्वेश्चन आंसर बताने से पहले अगर आप लिख देते हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को पता होगा CD का फुल फॉर्म क्या है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क या कॉड डिस्क या कॉम्पैक्ट ड्राइव या चिप डिस्क। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब कॉम्पैक्ट डिस्क का अगर एक क्वेश्चन आया था कि कॉम्पैक्ट डिस्क जो CD होता है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, आप सभी को पता होगा इसका जो शेप होता है कितना होता है? कैसा होता है? सर्कल में होता है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि CD का जो कैपेसिटी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो कितना होता है? CD का जो होता है वो आपका 700 MB होता है। कितना होता है? 700 MB। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका कितना CD जो होता है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, तो आप बताएंगे कितना? 700 MB। ओके, CD और DVD का होता है 4.7 GB। तो यहाँ पे हम CD का बात कर रहे हैं इसलिए लिख दिए क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क कितना है? उसका कैपेसिटी होता है 700 MB। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कंप्यूटर में कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग करने के लिए किस भाग या किस डिवाइस का प्रयोग होता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडेम। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या है? CPU का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट ये भी क्या है? CPU का ही पार्ट है। डिस्क यूनिट एंड मॉडेम तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है, जो नेटवर्क एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है नेटवर्क का। तो यहाँ पे मॉडेम भी नहीं होगा, डिस्क यूनिट नहीं होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ALU होगा या कंट्रोल यूनिट। तो ये CPU का ही दोनों पार्ट है। कौन? ALU और CU, जिसको कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि CU का काम क्या होता है? कंट्रोलिंग करना, डेटा को कंट्रोलिंग करना। तो लास्ट बचा क्या हमारे पास? ALU। और ALU का काम क्या है? कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को करके दर्शाना। कौन करता है ये? ALU। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ALU, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी भी कैलकुलेशन डेटा को कंपेयर करने का काम करता है कौन? ALU करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। P इन CPU डिनोट्स। CPU में P जो है वो क्या डिनोट करता है? जैसे CPU का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताते हैं? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो CPU यहाँ पे P क्या दर्शा रहा है? प्रोसेसर, प्रोग्रेस, प्रोसेसिंग या प्रोसेस्ड।
तो अभी हम आपको क्या बताएं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, पी प्रोसेसिंग को दर्शाता है। प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रक्रिया। जो डेटा हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करने का जो काम करता है वो सीपीयू करता है, मतलब पी जो है वो प्रोसेसिंग करने का काम करता है, इसीलिए पी यहाँ पे प्रोसेसिंग को दर्शाता है। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पे एक स्क्रीन चमकता हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सैम्बल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो सैम्बल स्क्रीन शो करके दिखा रहा है उसे क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं, लोगो बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं या पॉइंटर। आप सभी को पता होगा, माउस तो बोलते नहीं हैं। ये जो पॉइंटर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे गौर कीजिएगा, माउस के बगल में जो एक ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंकिंग, इसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। आदेशों को क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सिक्यूटिंग कहते हैं। इसका एक्सिक्यूटिंग, फेचिंग, सॉर्टिंग या डिकोडिंग। इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सिक्यूटिंग, जो पूरा करने का काम। एक्सिक्यूटिंग मतलब प्रोग्राम को पूरा करने का काम करता है, उसे एक्सिक्यूटिंग, एक्सिक्यूटिंग हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ते हैं। द contents of are lost when the computer turn off। कंप्यूटर बंद होने पे डैश की सामग्री नष्ट हो जाती है। क्या, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या मेमोरी। मेमोरी में जो भी डेटा स्टोरेज होता है, मेमोरी मतलब रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर बंद होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या होता है, डिलीट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज कॉल्ड अनसॉलिटेड ईमेल। अनसॉलिटेड ईमेल आप लोग सभी को पता है, इंटरनेट आप ईमेल सब प्रयोग करते हैं, फ्लैमिंग, स्पैम, इनबॉक्स या अनवांटेड ईमेल। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पैम। ये क्या, अनसॉलिटेड ईमेल कहा जाता है, किसको, स्पैम को। जो ऐसे ऐसे ईमेल जो नहीं आपको मिलते हो, स्पैम में आपको आके घुस जाता है। कुछ वैसे ईमेल होते हैं जो स्पैम में भी आके घुस जाते हैं, अनसॉलिटेड ईमेल उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विच टाइप्स ऑफ मेमोरी गेट लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ। जब आप स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर को तो किस प्रकार की मेमोरी नष्ट हो जाती है, रैम, रोम, कैच या डायनामिक। अभी जस्ट ऊपर में बताए थे इससे हम। इसका सही आंसर क्या होगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। कैश मेमोरी भी होता है, जो क्या करता है, वो भी प्रोसेसिंग मतलब स्टोरेज का काम करता है, फास्ट करने का काम करता है। कैश मेमोरी जो होता है, सीपीयू और रैम के बीच में जो इनबिल्ट रहता है उसे कैश मेमोरी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 और बढ़ते हैं। इन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर द्वारा सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर या पिक्चर या अल्फ़ाबेट या डेटा। किसी भी डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। डेटा, इंफॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। द डैश इज नॉर्मली located at the bottom of the window desktop, displaying information about open program and providing quick access to other। आमतौर पर विंडोज डेस्कटॉप के नीचे स्थित होता है, बिल्कुल होता है, जो खुले प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है और दूसरे की तरफ पहुंच प्रदान करता है। उसे क्या बोलते हैं, एक्शन बार, टास्क रिबन, मेन्यू बार या टास्क। जब किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो एक्शन बार, टास्क रिबन भी खुलता है, मेन्यू बार। तो हमारे यहाँ भी जो टास्क बार होता है, जो ये देखिए आप बॉटम में देखिए, यहाँ पे लिखा टैप हियर टू सर्च। यहाँ पे ये क्रोम दिया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया हुआ, ये सब जितने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे क्या हैं, टास्क बार में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चाहेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस करवा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टास्क बार, जो हमेशा बॉटम में ही दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। शेयर मैसेज, रिपोर्ट, प्लान, सेपरेट शीट एंड डेटाबेस। किसी भी डेटा को सेपरेटली मैसेज, रिपोर्ट या
सेपरेट डेटा को आपको क्या करना है, सेंड करना है, तो किसके माध्यम से सेंड कर सकते हैं? ऑप्शन ए नेटवर्क, मॉनिटर, यूटिलिटी एंड सॉफ्टवेयर। सेंड करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नेटवर्क का। विदाउट नेटवर्क हम लोग किसी भी डेटा या स्प्रेडशीट को हम सेंड नहीं कर सकते हैं। मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट के रूप में रिजल्ट को दर्शाने का काम करता है, उसे मॉनिटर बोलते हैं, जिसको वीडियो भी बोल सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो क्या होता है, जो सिस्टम को फास्ट करने में मदद करता है, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम को बोलते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू एन इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट, क्या कहलाता है सर? फेयरवेल, ब्रांड नेम, प्रॉक्सी सर्वर या डोमेन नेम। क्या बोल रहा है कि इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसे प्रॉक्सी वेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सी वेयर। क्वेश्चन नंबर 24, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस। डेटा की सबसे छोटा इकाई जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसे क्या बोलते हैं? बूट, चिप, बग या बिट बोलते हैं। क्या होता है? बिट। इसका सही आंसर क्या होगा? बिट। मतलब मेमोरी का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसे क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। आईसी चिप जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर का, क्रोमियम का, आयरन ऑक्साइड का या सिलिकॉन का? आप सभी को पता होगा आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी चिप जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ओके, तो इस तरीका से मैं आप सभी को आज क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके दिया है। मैं आगे आपको सेट 9 भी आपको कंप्लीट करके दूंगा, और सेट 1 to 7 के बीच में जितने सारे सेट हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप चाहेंगे तो वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में सेट 9 में। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।